अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 123 में उम्मीदवार इरफान अज़ीम पहाड़, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े हैं। पहाड़ साहब, शहबाज शरीफ उनका एक हलका है, उनका एक नाम है, आप उनके मुकाबले में खड़े हो गए तो कहीं ये ना हो कि हार मुकद्दर बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इंतहा से ज़्यादा कमज़ोर, बेईमान, करप्ट कैंडिडेट के साथ मेरा मुकाबला है। मुझे इस बात पे शर्म आती है कि मुकाबला भी तो करे बंदा, उस इंसान से करे ना जो मुकाबले के काबिल हो। नहीं तो वो बरी हो चुके हैं पहाड़ साहब, वो तो मुकदमात में। आप ये देख रहे हैं, आप उनकी बरियत को कह रहे हैं, बरी नहीं हुए। उनके काफ़ी केसेस विड्रॉ किए गए हैं अदारों में, जिस तरह की है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उसके जो कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं, उसकी सर्टिफाइड कापी RO का पास अप्लाई की है, वो हमें नहीं मिली, जो कि मेरा राइट बनता है। मैंने उसके बावजूद जब उन्होंने नहीं दी तो मैंने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन पटिशन फाइल की है कि ये करप्ट इंसान है, इसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, इसने अदारों को का गलत इस्तेमाल किया है, कानून से अपने बयान हल्फी इसने गलत दी है, देकर इसने नवाज शरीफ के फेवर में इसने बयान हल्फी जो दिया उसकी वायलेशन की है कोर्ट में। तो कई इसके ऊपर चार्जेस थे जो मेरे पास आ चुके हैं। अगर कागजात मुझे इसके वो नॉमिनेशंस पेपर में टैक्सेस के जो इसने तो अपने कागजात नामजदगी को आप चैलेंज करेंगे जो मंजूर हुए हैं शहबाज? मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन पटिशन ये इसीलिए दे रखी है कि जी मेरी वो काबिल समाअत करी जाए, उसमें समाअत किया जाए। मैं साबित करूंगा कि ये बंदा करप्ट तरीन इंसान है, ये इस काबिल नहीं है कि ये अहल हो सके। तो नहीं है कि आप इस हार के डर से, क्योंकि उनका तो लाहौर उनका किला है, तो आप उनको इस तरह इलेक्शन की दौड़ से आउट करना चाहते हैं ताकि आपके मुकाबले में? मैं उसको टेक्निकली आउट नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ टेक्निकली हार से तो वो लोग भागें। हमारे 70% कैंडिडेट्स के इन्होंने कागजात रिजेक्ट करवा दिए। क्या हार से कौन भाग रहे हैं? ये तो वो कड़ी है जो हमारे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जो लंदन प्लान, उसके तहत एक चोर को लाया जा रहा है, नुला धुला के उसको इक़्तिदार में बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये तो अवाम आड़े आई हुई है, बाकी तो सारा का मामला सही था। तो ये तो फिर तो जो बात ठीक है जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो कहा कि हमारी बात भी हो गई है। सर जी, बात उनकी हो गई है, अवाम भी तो है। 24-25 करोड़ आवाम है, बाशऊर आवाम है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है। अवाम इधर तो नज़र नहीं आ रहे। अवाम को पता है जिस वक्त अवाम ने निकलना है, उनको एक साजिश का पता चल गया है। 9 मई को जो साजिश की है इन सारे चोरों ने मिलकर, अब अवाम को पता चल गया कि उन्होंने किस तरह मुकाबला करना। अब अवाम इतनी भोली नहीं रहेगी, उन्हें पता चल गया कि हमारे लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने जहाँ निकलना है, आप ये देखें, हमें रोकते हैं ना, हमें कौन रोक रहा है? पुलिस वाले। और उनको कौन रोकता है? उनका इस्तकबाल कौन कर रहा है? आवाम कर रही है। कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो चुप करके वहाँ स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें, भाषणें दे रहे हैं? आए ना पब्लिक में आके बैठ के बात करो, कहो इमरान खान के बारे में बात करो। किस में ज़रूरत है? आज शहबाज शरीफ आके बात करे। मेरे किसी हल्के में से, मेरा NA 123 है, किसी एक अपनी चॉइस का गांव बना ले जहां वो जलसा करके मुझे दिखा दे। पब्लिक और भाई कमज़ोर तरीन, बदतरीन, नहूस तरीन इंसान मेरे मुकाबले पे, और इंशाल्लाह ताला पाक करूंगा अपने हल्के को। पाक करने का अज़म लिया हुआ, तो मैं उसको हराऊंगा। हारा तो पड़ा है। अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स ये नतीजा आया तो फिर क्या करेंगे? हमारी तवक्कुआत के बरक्स नतीजा का मतलब ये है कि बैठ के ये एक ऐलान कर सकते हैं ये कि जी ये बंदे जैसे कि रिजेक्ट कर दिए, ये बंदे हो गए, मगर ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। इलेक्शन ढोंग भी रचा लें, ये 50% ये धांधलियाँ भी कर ले, दे दें इनको 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार वोट दे दें, इसको 1 लाख वोट दे दें और फिर आ जाए मेरे मुकाबले, 1 लाख इसको दे दें वोट,
और फिर आ जाए, और अगर तब जीत जाए, मैं कह रहा हूँ मैं अपने ना तो वकालत करूंगा और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो से पाकिस्तान के नाम लगाता हूँ। 1 लाख वोट इसको दे दो, 1 लाख शहबाज वोट। शरीफ को दे दो इसको वोट, और 1 लाख से स्टार्ट करो, फिर आ जाओ। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस मेरा नहीं, कॉन्फिडेंस अवाम का है। तो इमरान खान क्या बाहर आके इस कैंपेन में जान डाल सकते हैं या वहाँ बैठे भी रहते हैं इस तरह? और मुर्शद वहाँ बैठा हुआ ही भारी है, बाहर निकाल के तो इन्होंने दुनिया में हलचल मचा रखी है उसने अभी। तो आप क्या समझते हैं? तो ये जो सा है ना, अब तो बहुत आगे चली गई बात, कल वध गई है, कल बात गई, बड़ी वध गई है। अब तो इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा, उनको भी नहीं समझ आ रही जो लेकर आ गए इसको, आओ जी आ जाओ बैठो, हम आपको बैठा देंगे, वज़ीर आज़म बना देंगे, उनको भी नहीं समझ आ रही हो क्या रहा है। आप देखो तो सही, ये जाते हैं वहाँ तो भाजपा हो क्या रहा है इनके साथ। इन इलेक्शन के दिनों में तो यहाँ पत्तियाँ, ये 2-2, 3-3 इंच फूल की पत्तियाँ वहाँ आरओ के दफ्तरों में पड़ी होती थी। इन्होंने तो अब वहाँ ये कर रखी, पुलिस खड़ी कर रखी है कि ये इनके बंदे की कागजात जमा करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ जो दूसरे पार्टी के आए हो तो उनके जूते उतरवा लेते हैं कि ये जूते ना मारने शुरू कर दें। वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, आरओ के दफ्तर में पुलिस का क्या काम? SHOs वहाँ आरओ के पास क्यों करके? देखो सबसे बड़ी बदयांती इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करी, इन्होंने सब इंस्पेक्टर्स को SHO लगाया, उनको इस हद तक किया कि वो गुलाम बन चुके हैं, उन्हें नहीं पता। कितनी शर्म वाली बात है यार, किस तरीके से इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को, उसने वो जो सब इंस्पेक्टर है जो SHO बना हुआ था, किस लिए SHO बना था? काबिलियत में नहीं बनाया हुआ। जिसने ज़्यादा तशद्दुद करना है उतने ही ज़्यादा उसके यहाँ शोल्डर पे लगाए जा रहे हैं, फूल लगाए जा रहे हैं, उसको नवाजा जा रहा है। और जिसने अपने ईमान पर और अपनी ड्यूटी उस कानून के मुताबिक की जा रही है, वो खुदे लेने लगे हुए हैं। कितनों को लगाएंगे? आप कैंपेन किस हद तक करेंगे अपने हल्के में? मैं तो कैंपेन कर चुका हूँ। कैंपेन क्या करनी है? लोगों ने वोट डालना है। वहाँ क्या भाई, वोट का आप कर दे, कैंपेन हो ही पड़ी है हमारी, हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं। हमें तो ये है कि ये कैसे जाएंगे, ये तो आरओ के दफ्तर नहीं पहुँच पा रहे, इन्होंने कहा जलसा करना है। ये किसी जगह, किसी भी जगह, मेरे पास दर्जनों मेरे गांव हैं, 1 वोट नहीं मिल रहा इसको, 1 वोट, अलान कह रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी भयानक ना शकीश इनको भी और इनके पीढ़ियों वालों को होएगी, इनके हवारियों को होगी, जिन्होंने कौम के साथ खिलवाड़ किया। कौम ने अपना बदला लेना है, और बिल्कुल क्लियर अल्फाज में, जुल्म का बदला वोट से, अवाम ने अब वोट से बदला लेना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं पोलिंग पे ले जाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये इन्होंने निशान पे आ गए, वो बल्ला छीन के भाग गए, बल्ला छीन के हमें हाकी दे दो, है बल्ला ले गए, हाकी दे दो। आप देखो हम क्या हाल करते हैं, गुल्ली डंडा दे दो हमें, और देखो तो सही। ये हमारे साथ मौजूद थे NA 123 से PTI के उम्मीदवार अरफान अजीम पाहट। इन्होंने अफजाल अजीम पाहट, इन्होंने शहबाज शरीफ को ये चैलेंज दिया है कि उन्हें 1 लाख वोट दे दिए जाएं और हमें हाकी, बल्ला या गुल्ली डंडा दे दिया जाए। PTI जीत